दोस्तों, ये कहानी वरुण और धवन इन दो दोस्तों की है जो हमेशा क्लास में अव्वल आते थे। धवन का पहला नंबर तो वरुण का दूसरा। लेकिन एक बार धवन का एग्जाम में दूसरा नंबर आता है और वरुण का पहला। ये हार धवन बर्दाश्त नहीं कर पाता और वरुण से दोस्ती तोड़ देता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वरुण और धवन दोनों ही एक दूसरे के बड़े गहरे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते। वरुण एक सब्जी वाले का बेटा था तो धवन एक साहूकार का। वे दोनों एक साथ ही स्कूल में जाया करते थे। दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे। धवन हमेशा स्कूल में अव्वल आता तो वरुण दूसरा। धवन अमीर था, फिर भी उसे इस बात का घमंड नहीं था। लेकिन उसके स्वभाव में एक खामी थी, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। बच्चों, हर बार धवन क्लास में अव्वल आता है और वरुण दूसरा, लेकिन इस बार का रिजल्ट अनोखा है। इस साल वरुण ने धवन को पीछे छोड़कर अव्वल स्थान हासिल किया है। उसकी इस सफलता पर हमें उससे बधाई देनी चाहिए। वरुण अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश था, तो दूसरी तरफ धवन को अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरे धवन, तुम अकेले क्यों बैठे हो? चलो समुद्र में जाके डुबकियां लगाते हैं, बड़ा मजा आएगा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुमने चीटिंग करके पहला नंबर हासिल किया है। ये तुम क्या बोल रहे हो धवन? तुम्हें पता है मैं कभी चीटिंग नहीं करता। धवन की इन कड़वी बातों से वरुण दुखी होता है। वो रेत पर कुछ लिखने लगता है। आज धवन ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे धोखेबाज कहा। वरुण के लिखे वो शब्द पढ़कर धवन अपने आप पर शर्मिंदा हो जाता है। ये मैंने ठीक नहीं किया। वरुण एक अच्छा दोस्त है, वो कभी चीटिंग नहीं करेगा। उसने अपनी मेहनत से पहला नंबर हासिल किया है। मुझे तो उसकी इस कामयाबी पर खुश होकर उसे बधाई देनी चाहिए थी, जैसे वो हमेशा मेरी कामयाबी पे खुश होकर मुझे दिया करता था। और मैंने क्या किया? मैंने उसे धोखेबाज कहा। लगता है वरुण अब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। धवन ये सोच ही रहा था कि अचानक उस किनारे पर भगदड़ मच गई। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। अरे वो बच्चा डूब जाएगा, कोई बचाओ उसे, बचाओ उसे, बचाओ। ये तो वरुण है। अपने दोस्त को समुद्र में डूबता देख धवन तेजी से दौड़ता हुआ वहाँ पर आता है। वो समुद्र में छलांग लगाकर वरुण की तरफ बढ़ने लगता है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। घबराओ मत दोस्त, मैं आ रहा हूँ। हिम्मत मत हारना। मैं आ गया दोस्त। धवन, तुमने अपनी जान मेरे लिए जोखिम में डाल दी। तुम मेरे दोस्त जो हो। तभी समुद्री सुरक्षा रक्षकों की टीम लॉन्च में से वहाँ पर पहुँच जाती है और उन दोनों को सुरक्षित लॉन्च पर चढ़ा लेती है। तुमने बड़ी बहादुरी का काम किया है बच्चे, वी सल्यूट यू। शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। वरुण, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले गुस्से में आकर मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। धवन की इस बात पर वरुण मुस्कुराता है। वरुण उसे एक बड़े से पत्थर के पास ले आता है। वरुण उस बड़े से पत्थर पर कुछ लिखने लगता है। तुम ये क्या कर रहे हो वरुण? कुछ देर पहले जब मेरा तुमसे झगड़ा हुआ था तब भी तुमने रेत पर कुछ लिखा था, और अब यहाँ ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि कौन सी यादों को संभालना है और कौन सी यादों को मिटाना है, ये हमें तय करना होता है। मतलब? मैं अभी भी नहीं समझा। जो कड़वी बात तुमने मुझसे कही वो मैंने कब की भुला दी, उस रेत पर लिखे शब्दों की तरह। लेकिन अब जो शब्द मैं इन पर लिख रहा हूँ वो इतनी आसानी से मिटने वाले नहीं, क्योंकि ये एक अच्छी याद है और मैं इसे संभालना चाहता हूँ, इन पत्थरों पर लिखे शब्दों की तरह। अब समझे? वाह, कितनी बड़ी बात कह दी तुमने। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। वो कहते हैं ना, कभी किसी से माफी मांग लेनी चाहिए और कभी किसी को माफ कर देना चाहिए, तभी तो रिश्ते मजबूत होते हैं। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो वरुण। और तुम भी। चलो अब घर चलते हैं। बस एक मिनट।
देखा दोस्तों, धवन ने वरुण से माफी मांगकर अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत कर लिया। तो दूसरी तरफ वरुण ने भी धवन की गलती को माफ करके इस दोस्ती को टूटने से बचा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की गलतियों को सुधारकर रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। मैं हूँ पतलू तू है पेटू, मैं हूँ पतलू तू है पेटू, दोस्ती कभी न तोड़ना तुम। जहाँ भी जाए साथ में जाए, जो भी खाए मिलकर खाए, फिर दोनों में फर्क है क्यों। मैं पतलू तू पेटू, मैं पतलू तू पेटू, मैं हूँ पतलू तू है पेटू, मैं हूँ पतलू तू है पेटू। हा 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 हा। पतलू चल यार, बहुत बोर हो चुका हूँ मैं। चल फिर आज जाते हैं जंगल की सैर करने। पेटू और पतलू दोनों जंगल जाने का फैसला करते हैं। चलते चलते दोनों घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वाह, कितना सुंदर नजारा है ना। पतलू, ये जंगल तो बहुत घना है, मुझे तो डर लग रहा है। चलो घर वापस चलते हैं। बेटू तू बहुत फट्टू है भाई, लेकिन तू बिल्कुल भी डर मत, मैं तेरे साथ जो हूँ। अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। पेटू डर के मारे वहीं रुक जाता है और जैसे ही पलटकर पीछे देखता है, पतलू पहले से ही भाग गया था। रुक जाओ पतलू। तुम मुझसे भी ज्यादा डरपोक हो पतलू। मैंने तो मजाक किया था, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। वादा करो कि तुम ऐसा मजाक दोबारा नहीं करोगे और किसी भी मुसीबत में मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। पेटू और पतलू दोनों मुसीबत में एक दूसरे का साथ ना छोड़ने की कसम खाते हैं और आगे चलने लगते हैं। चलते चलते उनको अन्य कई प्रजातियों के डरावने जानवर नजर आते हैं। वो दोनों डर जाते हैं मगर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। मैं तो चला। रुक जाओ पतलू, रुक जाओ। मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो पतलू? रुक जाओ पतलू। पतलू, मुझे भी पेड़ के ऊपर खींच लो, मैं अकेले पेड़ पे नहीं चढ़ पाऊंगा। पतलू जल्दी करो। नहीं नहीं पेटू, अगर तुम इस पेड़ पर चढ़ गए तो तुम्हारे वजन से ये टहनी टूट जाएगी। मैं तुम्हें ऊपर नहीं ले सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमने कसम खाई है ना कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर भी पतलू पेटू की बात नहीं मानता। भालू पास आने लगता है। पेटू को समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। रोते हुए उसे अचानक किताब में पढ़ी बात याद आती है। भालू कभी भी मरा हुआ जानवर नहीं खाते हैं। पेटू जमीन पर लेट जाता है। भालू पेटू को सूंघकर पेड़ की तरफ चला जाता है। भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? भालू ने कहा कि स्वार्थी मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये कहकर पेटू अकेला ही निकल जाता है और पतलू का सर शर्म से झुक जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो संकट समय में काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है।